बांग्लादेश में भड़की हिंसा का असर भारत में भी हुआ है। असर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार के कई दर्दनाक मामले सामने आए। इसके बाद देश में लगातार विरोध हो रहा है। इस विरोध का असर उदयपुर में भी देखने को मिला है। यहाँ हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोग टाउन हॉल में एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए विरोध किया। विरोध करने पहुंचे लोग क्या कह रहे हैं, यह जानने के लिए ग्राउंड पर मौजूद हमारे सहयोगी पूरण प्रजापत के पास चलते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू को पर अत्याचार को लेकर आज उदयपुर के टाउन हॉल में बड़ी संख्या में हिंदू समाज से जुड़े हुए, हिंदू संगठन से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनके एक ही मांग है, जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए, भारत सरकार इस पर इंटरफेयर करे। वो लोग हमारे साथ उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या वो सोचते हैं, सर किस तरह से देखते हैं पूरे मामले। ये जो घटना हुई बांग्लादेश में, इसका पूरा विरोध कर रहे हैं हम। सर्व समाज की तरफ से आज ये कलेक्टर को, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा और ये हिंसा बंद होनी चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हमारी एक ही मांग है, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जैसे पहले नेपाल था, उसी तरह भारत भी हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आप सोचते होंगे, आप यहाँ पर धरने में आए हो, किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार ना हो। जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर इज्जत लूटी जा रही है, ये शर्मनाक है। देश के लोगों के लिए शर्मनाक की बात है। इसलिए सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप बताइए किस तरह का प्रदर्शन आज कर रहे हो? आप संगठन से जुड़े, सभी संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किस तरह का प्रदर्शन यहाँ कलेक्टर के यहाँ पर होगा, किस तरह से आप यहाँ जाओगे? देखिए, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के अंदर आक्रोश है। जिस तरीके का नरसंहार बांग्लादेश में करके एक और हिंदुस्तान में सभी धर्मों को एक मानकर और सभी धर्मों को साथ रहने की सलाह दी जाती है, एक और हम बांग्लादेश में देख रहे हैं जिस तरह की घिरी हुई हरकत वहाँ के लोग, वहाँ के हिंदू सनातन लोगों के साथ कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर इस बात का विरोध है। आज स्वेच्छा से आधे दिन के लिए सभी व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान बंद करने का जो संकल्प लिया है, मैं मेरी ओर से उन सभी का हृदय की अंतरिम गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने स्वयं के स्तर पर प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरीके की घटनाएं वहाँ घट रही है उन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का प्रयास करें। और जिस तरीके से हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक इतने आराम से रह रहे हैं, वैसे वहाँ पे भी अल्पसंख्यक को आराम से रहने का हक है। सारा सर्व हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। ज्ञापन के अलावा हम लोग आगे ये मैसेज देना चाह रहे हैं, बांग्लादेश तक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हिंदू जहाँ जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है उन पर अत्याचार भारत का हिंदू कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको नहीं लगता शेख हसीना के भारत में रहने के बाद वहाँ पर ज़्यादा हिंदू पर अत्याचार हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हिंदुओं पर कई बार अत्याचार हुए हैं। वहाँ पर कुछ समय पहले भी कुछ दंगे हुए थे, उसमें हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शेख हसीना के भारत आने के बाद ही ये सब हुआ है, पहले भी होता रहा है ये सब। तो इनकी ये मांग है कि राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के बाद वहाँ पर जो रह रहे हिंदुओं पर सुरक्षा की मांग करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस पूरे? बस हम तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो वहाँ पर अत्याचार जिस हिसाब से हो रहे हैं, और ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक समाज के प्रति हम जिम्मेदार हैं। तो कम से कम अपना रोष इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। जी बाबूजी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे? मैं प्रोफेसर जी एस अमेटा। जिस तरह से मुसलमान भारत में जितना सहजता से और सरलता से आसानी से रह पा रहा है, वैसे ही हमारे हिंदू जो लोग हैं वहाँ पे बांग्लादेश या पाकिस्तान में वैसे ही माहौल में रहना चाहिए। इस बात को, जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है उसके विरोध में आज ये रैली कर रहे हैं और राष्ट्रपति को यह ज्ञापन जाएगा ताकि वहाँ राष्ट्रदूत के माध्यम से हमारी ये मैसेज पहुँचे कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू सुरक्षित रहें। आप क्या सोचते हो, जिस तरह से हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ होना? निश्चित रूप से ये हमारी बहुत ही सोचने की विषय है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी छोटी सी घटना घटती है, सारे जो है लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे जो है मीडिया एक हो जाता है, पश्चिम और उत्तर सारा देश एक हो जाते हैं। लेकिन जब हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, 4 दिन तक जो है मारकाट रही, लूट मार रही, बलात्कार हुआ, लेकिन दुनिया शांत रही, दुनिया का मीडिया शांत रहा। अब हिंदू जो है भी जाग चुका है। हिंदू को भी अब शांत अहिंसा की जगह जो है अपना विरोध दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदू आज नहीं जगेगा तो ये अत्याचार जो है चलते जाएंगे। जो हम जिहादी जो मानसिकता है उसके विरोध में शांति के लिए सारा हिंदू आज भारत का ये कहना चाह रहा है कि हम जो है हिंदू कहीं भी है, अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तब उसके साथ खड़े। किस तरह से देखते हो? यह एक जागृति की मुहिम है और ये जागृति हजारों साल पहले हो जानी चाहिए थी, परंतु हिंदू जगह नहीं है। वो आतताइयों के आतंक को सहता चला है। आज विश्व के धरातल पर ये आवश्यकता है कि हिंदू जगे और इन आतंकवादियों से लड़े और अपने आप में
जगे और सुदृढ़ होए, मजबूत हो। सुरेश जैन। मैं हिंदुओं पे बिल्कुल अत्याचार नहीं चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू सुरक्षित रहे, संगठित रहे और पूरी दुनिया में कम से कम भारत ही एक बचा है जिसको स्वच्छता से, एकता से साथ रखे। हिंदुओं को एक साथ होना चाहिए। आप देख सकते हो पूरा एक माहौल एक तरह के जय श्री राम के नारों के साथ, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारों के साथ एक बड़े संख्या में। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में निकाली इस रैली में लोगों का भारी विरोध देखने को मिला है। रैली निकाल लोग कलेक्टर पहुंचे और प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।